हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल शिवजी's बायोलॉजी। और आज हम कवर करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड को थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं, इसे तोड़ के समझने की कोशिश कर लेते हैं। स्पर्मेटो विच इज रेफरिंग टू आर स्पर्म्स, जो आप लोगों के मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है स्पर्म, या तो फिर स्पर्मेटोजोआ नाम से भी जाना जाता है। तो स्पर्मेटो का मतलब तो स्पर्म हो गया। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब हो जाएगा प्रोडक्शन। तो इसीलिए बाय डेफिनेशन अगर हम देखने जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट्स विच आर स्पर्म, आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोन। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अभी आप लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बोला जाता है गोनाड्स। अब गोनाड्स मेल के अंदर होते हैं टेस्टिकल्स या फिर टेस्टीज। तो टेस्टीज के अंदर भी सेक्शन होते हैं बच्चों। टेस्टीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आप लोगों के स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसे अभी मान के चलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो पाइप के जैसे आप लोगों को बारीक बारीक धागे दिख रहे हैं, यहीं पे आप लोगों की स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। पहला चीज, प्रोडक्शन यहीं पे होने वाला है। दूसरा, जब आपके स्पर्म रेडी हो जाते हैं तो उनको मेच्योरेशन के लिए जाना पड़ता है एपिडिडमाइसिस में। तो यहाँ पे उनका मेच्योरेशन होता है, यहाँ पे वो रेडी हो जाते हैं फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते डिटेल में और देखेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है क्रॉस सेक्शन, अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ले लिया टेस्टिस का, एक कट करके निकाला हम लोगों ने। तो जब हम इसे कट करेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि पाइप जो था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर कुछ सेल्स का अरेंजमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ गोल गोल या फिर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल्स देखने मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने 11th में एनिमल टिश्यू में पढ़ा था कि एक सर्टेन टाइप का क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जिसे कहा जाता है बच्चों जर्माइनल एपिथेलियम। ये जर्माइनल एपिथेलियम ही मियोसिस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल्स है इसके वॉल पे, ठीक है, इस सर्कल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके वॉल के ऊपर ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है वो आप लोगों के साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बन जा रहा है। यहाँ पे पहला चीज हो गया। दो और सेल्स है जिनको मैंने हाईलाइट किया है। दूसरे सेल्स जो यहाँ पे बड़े बड़े से है सेल्स, जिनका नाम सर्टोली सेल्स का नाम दिया गया है, इनको मैं नर्सिंग सेल्स के नाम से भी बताता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट और नरिशमेंट में हेल्प करते हैं एक आप लोगों के डेवलपिंग स्पर्म को। स्पर्म के डेवलपमेंट में बहुत जरूरी होती है सर्टोली सेल्स। इसके साथ में आप लोगों के पाइप्स के बीच में जो जगह बचती है, मान के चलिए आप लोगों के पाइप्स है, तो यहाँ पे जो जगह बच रही है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो जगह बच रही है वहां पे भी कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल या तो फिर लेडिक सेल्स के नाम से जानते हैं। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के एंड्रोजेंस, जिनमें से अपन एक को जानते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, जो आप लोगों का मेल हार्मोन है जिसका भी थोड़ा बहुत रोल होगा आप लोगों के स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई शुरुआत कैसी होती है। जैसे ही एक बच्चा अपने एज के 11 या फिर 13 साल पे आता है, उसकी प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, जिसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी किक इन होने पे उसके ब्रेन के अंदर एक सेक्शन होता है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, स्पेशल टाइप का एक हार्मोन रिलीज करता है। अब इस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम हो गया गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन गोनाड को स्टिमुलेट करने वाला, इस केस में गोनाड कौन है यहाँ पे, टेस्टीज है। तो टेस्टीज को स्टिमुलेट करना है, क्या करने के लिए, उसके फंक्शंस को करवाने के लिए उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों की गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन जाके इफेक्ट करते हैं आप लोगों के अनदर ग्लैंड जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलते हैं कि आप अपने गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कर दो, रिलीजिंग हार्मोन है ना, रिलीज कर दो। तो यहाँ पे दो गोनाडोट्रोपिन्स है बच्चों, देयर आर टू गोनाडोट्रोपिन्स व्हिच आर ऑफ सिग्निफिकेंट इफेक्ट फॉर अस। तो गोनाडोट्रोपिन्स के अंदर यहाँ पे दो है जिनमें से एक का नाम है एफएसएच। फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। और दूसरे वाले का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटरस्टिशियल सेल का नाम देखा था जिसका नाम था लेडिक सेल्स। ओके, तो ये लेडिक सेल्स को जाके इफेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करवाएंगे आप लोगों का टेस्टोस्टेरॉन, जो आप लोगों का मेल हार्मोन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एफएसएच का काम ये है कि ये जाएंगे आप लोगों के जर्माइनल एपिथेलियम में, वो जो बॉक्स लाइक सेल्स थे
यहाँ पे बारीक बारीक जो थे, और उनमें से करवाएंगे स्पर्म प्रोडक्शन। तो ये करवाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रख लो बच्चों। इसके बाद में चलते हैं सीधे की सीधे मेन आपके डायग्राम पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस डिवाइडेड इनटू वेरियस फेजेस। अपन लोग मेन फेजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, एंड उन ऑर्गन्स को डेवलप होने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स कुछ एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कोई भी फॉर्म ऑफ सेल्स को बना सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कोई भी सेल्स को बन सकते हैं, किसी में फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो प्रिमोर्डियल सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और वो बनाते अपने नंबर को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में प्रोडक्शन हो जाता है आप लोगों के द वेरी फर्स्ट स्टेज स्पर्मेटोगोनियम का। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया ही होते हैं जो आपके जर्माइनल एपिथेलियम का पार्ट बनते हैं। दिस आर द पार्ट ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, तो जर्माइनल एपिथेलियम के पार्ट बन गए। तो ये स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमोर्डियल सेल के बीच में बिल्कुल भी नंबर का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हो रही थी माइटोसिस। माइटोसिस जैसे हम लोग जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम या फिर प्लॉइडी नंबर नहीं रिड्यूस होता है। नेक्स्ट अपन चलेंगे जहां पे आप लोगों का स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा सा ग्रो करेगा एंड अपने साइज को इंक्रीज करेगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ग्रोथ फेज बोला गया है। इस टाइम पे बेसिकली वो अपने अंदर सेल को बढ़ाता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है, साइटोप्लाज्म और बाकी चीजों को। नेक्स्ट, इसके बाद में आप लोगों का ये जो स्पर्मेटोगोनिया था ग्रो करके बन चुका है अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे बच्चों शुरुआत होती है आप लोगों के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज की, जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस। अब मियोसिस की शुरुआत हो गई, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हो गया, तो आप लोगों का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके बना रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे आप लोगों के नंबर हो रहे रिड्यूस, 2n से आप लोगों का जो प्लॉइडी नंबर है वो गिर के हो जा रहा है, सिंगल सेट में आ रहा है जिसे हम लोग हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो आप लोगों के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे वो आप लोगों के डिप्लॉइड सेल्स थे, बट आप लोगों का ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हैप्लॉइड सेल के अंदर आ रहा है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम का। देन फर्दर इसके अंदर मियोसिस 2 भी होती है, एंड देन फॉर्मेशन हो जाएगा आप लोगों के स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स बेसिकली वो से आप लोगों का फेज है स्पर्म के अंदर जो इमेच्योर मान सकते हो। इमेच्योर स्पर्म्स को आप लोग स्पर्मेटिड के नाम से जान सकते हो, इनके पास कोई टेल नहीं होता और ये अभी तक रेडी नहीं है अपने काम के लिए, तो नॉन फंक्शनल फॉर्म है स्पर्मेटिड स्पर्म का। ठीक है, तो इन स्पर्म्स को रेडी होना पड़ता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, आगे जाने के लिए, मेच्योर होने के लिए, एंड उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद में आप लोगों का फुल एंड फाइनल फॉर्म स्पर्म रेडी हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं। ठीक है, बट स्पर्मेटिड से लेके स्पर्मेटोजोआ के बीच में कोई डिवीजन नहीं होता, देयर इज नो सेल डिवीजन इन इट। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस में सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन होती है और डिफरेंशिएशन होती है, आपके सेल्स शेप पकड़ रहे, इतना सा चीज हो रहा है यहाँ पे। देन आफ्टर अ वाइल जब आप लोगों के स्पर्म जब रेडी हो जाते हैं उसके बाद में इन्हें रिलीज कर दिया जाता है ल्यूमन में। अभी आप लोगों का ये तो था, ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्स बनाए थे, यहाँ पे आप लोगों का सर्टोली सेल्स था, बीच में खाली जगह था, तो यहाँ पे आप लोगों के स्पर्म को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो ये था आप लोगों का शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर हमने बात की स्पर्मेटोजेनेसिस की एंड उसके रिलेटेड कुछ आप लोगों के टर्म्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे वीडियो देखने पसंद आते हैं तो, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।